फिल्में देखकर किसी को जीवन में कामयाब होने की प्रेरणा मिले या ना मिले, लेकिन क्राइम करने का आइडिया जरूर मिल ही जाता है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि मुस्कान को अपने पति सौरभ की हत्या करने का आइडिया एक फिल्म देखने के बाद मिला था। इस हत्याकांड के मामले में मुस्कान और साहिल शुक्ला जेल की काल कोठरी में बंद हैं। इन सबके बीच तरह तरह के रहस्य से पर्दा उठ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर मुस्कान को हत्या करने की तरकीब सूझी। कितने महीनों से वो इस मर्डर की प्लानिंग कर रही थी और कैसे उसने सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से पूरा देश वाकिफ है। एक बेरहम पत्नी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ऐसी मौत दी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। सौरभ राजपूत केस में हर दिन नई कहानियां छनकर बाहर आ रही है। जेल की काल कोठरी में मुस्कान और साहिल एक एक कर सारे राज उगल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुस्कान ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, जिसने बॉलीवुड की फिल्म देखकर अपने पति की मौत की साजिश रची। पूछताछ में पुलिस को मुस्कान ने बताया कि सौरभ को मारने से पहले उसने और साहिल ने हत्या के तरीके जानने के लिए यूट्यूब खंगाला। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने यूट्यूब पर विक्रांत मैसी और तापसु पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा देखी। फिल्म के किरदारों से प्रभावित होकर मुस्कान ने अपने पति की जान ली। मुस्कान ने फिल्म के दोनों पार्ट देखकर संगीन जुर्म को अंजाम दिया। वहीं लाश को सीमेंट के भरे ड्रम में रखने का आइडिया साहिल का था। मुस्कान पिछले 5 महीनों से सौरभ को मारने का प्लान कर रही थी, जिसके बाद 2 साल बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लंदन से वापस लौटे सौरभ की दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या भी ऐसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इस मामले में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस दोनों ने अपने अपने एंगल से अपडेट दिए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा ने खुलासा किया कि मुस्कान ने वारदात को अंजाम देने से पहले कुल 3 दवाइयां और 1 इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से खरीदा था। इंजेक्शन सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा ने क्या बताया, वो जानते हैं। मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है, ठीक है ना। यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टैबलेट फॉर्म में है, 1 इंजेक्शन फॉर्म में है। पर जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी डालेगी। वहीं सौरभ हत्याकांड में एसपी सिटी आयुष विक्रम ने खुलासा किया कि मुस्कान नवंबर 2024 से ही हत्या की साजिश रच रही थी। इस मामले में बात करते हुए उन्होंने खुलासा करते हुए क्या कहा, वो भी जानते हैं। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर 1 फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। 22 तारीख को, 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब देखना होगा कि आगे और कितनी परतें इस केस में खुलने वाली हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए हिंद फर्स्ट।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।